ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्याकाल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भीलराज को तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में
राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कारजनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभू के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। शाददेव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्याधन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। शाहदेव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ, उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने, वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञशिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है, जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है,
इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्णदर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्धदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूँ तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बचा जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी लोकी ही आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्धदेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्णदर्शन बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्णदर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह ना जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ। देखो कौन तेरी रक्षा करता है।
ऐसा कह उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाँह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शचीवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीननाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव, भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवनदान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंक के जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए, जिसके लिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता या सुनाता है, वह इहलोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के भिक्षुवर्य अवतार की कथा। राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षुवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैवयोग से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विवल हो भाग खड़े हुए। मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गईं। वे गर्भवती थीं, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के
चरणार विंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थीं। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरीं। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूँगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिवभक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग गईं। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरीं। उसी समय दैववश एक ग्रह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शाल देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और ये शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? शिवरे शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे।
एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोर फैलाने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रुओं को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी, परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। शिव के सुरेशावतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेशावतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे।
उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर कहा, वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे को रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शाम शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। इसी तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोर अस्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सबके सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमृतत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान और व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना करकमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम स्मृति प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताईं। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात, इसी प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।